आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। पलामू जिले के पाटन प्रखंड के जंघासी पंचायत के इमली गांव में बाकी बराज नहर परियोजना पुनः शुरू होने की खबर से किसानों में खुशी की लहर है। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर द्वारा इस परियोजना को फिर से चालू करने की घोषणा के बाद किसानों ने उनका आभार व्यक्त किया। पंचायत के मुखिया प्रत्याशी सुधीर कुमार यादव ने कहा कि इस परियोजना से किसानों को पानी की समस्या से राहत मिलेगा और सैकड़ों एकड़ भूमि संचित होगी। वहीं किसान मुरारी लाल गुप्ता ने नहर के प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिलाने की अपील की। इस मौके पर दर्जनों किसान उपस्थित थे, जिन्होंने मंत्री से अपनी समस्याओं को साझा किया। हम लोग इस कारण से जुटे हैं कि ये जो उत्तरी कोयल परियोजना है ये 2006 से ही प्रारंभ हुआ है और बीच में वन विभाग के जमीन के कारण काम रुक गया था। तो इसके बाद है कि 2014 में माननीय विधायक राधा कृष्ण किशोर जी ने बीजेपी से विधायक बना। बीजेपी से विधायक बनने के बाद विधानसभा में ये उत्तरी कोयल परियोजना के लेकर के बात को जब उठाए अपने पार्लियामेंट में, तो उस समय रघुवर दास की सरकार चल रही थी। रघुवर दास के सरकार में माननीय विधायक राधा कृष्ण किशोर जी को चिट्ठी के द्वारा संतुष्ट किया गया कि उन्होंने सवाल किया कि 350 करोड़ रुपया सरकार इस योजना में खर्च कर चुकी है और इससे किसान कोई लाभान्वित नहीं है। तो सरकार ने माननीय राधा कृष्ण किशोर को उस समय चिट्ठी के माध्यम से संतुष्ट कराया कि जल्द ही इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए हमारे विभाग से कार्य चल रहा है। उस चिट्ठी में माननीय विधायक को जवाब मिला कि 2019 तक हमारा लक्ष्य है जो कि पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद है से कि 2019 में राधा कृष्ण किशोर फिर जब चुनाव हुआ तो उस समय वो हार गए विधायक। उसके बाद हमारे क्षेत्र में छतरपुर विधानसभा के बीजेपी से ही माननीय पुष्पा देवी जी टिकट लेकर आए और बीजेपी से विधायक भी बने, जो कि पूरे 5 वर्ष बीत गए, लेकिन एक भी बार 5 वर्ष के अंदर एक भी बार इस नहर संबंधित मामला को विधानसभा में नहीं उठाया गया। फिर उसके बाद अभी जब चुनाव हुआ 2024 में विधानसभा का, तो 2024 में माननीय विधायक राधा कृष्ण किशोर ने छतरपुर विधानसभा से चुनाव जीतकर विधायक बने। विधायक बनते के साथ ही उन्होंने उत्तरी कोयल परियोजना पर सबसे पहले सचिव को पत्र लिखा। पत्र लिख के बोले कि ये जो हमारा योजना में सरकार जो 350 करोड़ रुपया खर्च की है, यदि इस योजना को जल्द से जल्द सरकार चालू करे, नहीं तो इस पर राधा कृष्ण किशोर करेंगे आंदोलन। कुछ ही दिनों के बाद राधा कृष्ण किशोर ने अभी वर्तमान में झारखंड सरकार में वित्त मंत्री चुने गए। वित्त मंत्री चुनने के बाद माननीय मंत्री राधा कृष्ण किशोर जी ने हमारे उत्तरी कोयल परियोजना जो विभाग है उस विभाग का जो सचिव हैं, अभी 22 या 23 जनवरी को उन्होंने सचिव को, जो हमारा इसका मेन जगह बना है पाकी बराज, वहाँ पर श्री प्रशांत किशोर जी जो जल संबंधित सचिव हैं उनको लेकर के वहाँ पे माननीय मंत्री जी ने आए और उनके साथ में प्रमुख भी आए जो इससे जुड़े हैं और हमारे डीसी साहब भी आए। सारे लोग बराज के ऊपर आए। उसमें हम लोग सुने कि न्यूज़ के माध्यम से कि माननीय मंत्री ने निर्देश दिया है कि इस पाकी बराज से लेकर ये जो उत्तरी कोयल परियोजना चालू है, जो कि नहर का काम चल रहा है, इसमें कुछ किसान का रैती प्लॉट भी गया है, कुछ वन विभाग का भी मामला है, जो कि वो साफ निर्देश दिए कि 15 फरवरी तक है कि किसान को भी पूर्ण रूप से सबका पैसा भी मिल जाएगा। और उन्होंने कहा कि इसी वर्ष
बरसात से पहले प्रथम फेज में ही नहर है से कि नहर में पानी आ जाएगा। तो इसलिए ये सब खबर सुन के हमारे क्षेत्र के और हमारे ग्राम के ये तो बहुत लंबी है, लेकिन हम लोग ग्राम इमली के सारे लोग यहाँ जुटे हुए हैं, सब लोग उपस्थित हैं, सब किसान भाई हैं और सबों के अंदर खुशी का लहर है कि माननीय मंत्री हमारे इस कार्य को लेकर के सीरियस मूड से काम कर रहे हैं। तो मैं अपने ग्रामीण के द्वारा माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसका किसान का जो भी मैटर है उसका जल्द से जल्द क्लियरेंस ले एवं जो भी नहर का समस्या है इसको जल्दी पानी इसमें लाए ताकि हमारे क्षेत्र में सिंचित हो सके, यही मेरा कहना है। अभी आप लोग जुटे हुए हैं यहाँ नहर के किनारे, क्या कुछ कारण है? हमारा कारण यही है कि जो भी नहर की समस्या है सबको क्लियर करते हुए मंत्री से सादर अनुरोध है कि हमरा नहर में पानी दिया जाए जल्द से जल्द और जो भी बर बकाया है और कमी बेसी हम लोग का पेमेंट हुआ है वो बराबर सबको देख करके अपना समझ करके पेमेंट करवाएं और जितना जल्द हो सके पेमेंट के काम करें और उसके बाद नहर में पानी की समस्या जो निदान करें। और मंत्री जी से सादर अनुरोध है मेरा। और रेट के लिए जो है कम बेसी हुआ है, जो और गांव में ज़्यादा रेट मिला है हम लोग को बहुत कम रेट मिला है, उस पर भी ध्यान देते हुए रेट का सुधार करें। क्या कुछ कहेंगे? मंत्री जी के द्वारा इसे चालू पुनः कराया जा रहा है, कैसा किसानों में माहौल है? माहौल अच्छा है, किसानों का खुशी है कि मंत्री जी बोले हैं कि भाई बहुत जल्द नहर में पानी दिया जाएगा फर्स्ट पीरियड में, जून के बाद जब भी पानी आ जाए बराज से, इसलिए अच्छा रहेगा कि जल्द से जल्द पानी मिले और हम लोग को और कुछ नहीं करना है। मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ जो समय पर पानी मिले और समय पर सबको मुआवजा मिल जाए। नहर चालू कराया जा रहा है, कैसा माहौल है आप लोग में? मंत्री जी के हम लोग ग्रामीण जनता जुटे हुए हैं, मंत्री जी को धन्यवाद कि हम लोग को नहर के पानी जल्द से जल्द चालू करा देंगे और आवाज़ भी उठाए हैं। हम लोग को पेमेंट जो कम मिला है इसी गांव में, खास इमली में, जो हम लोग को 11,000 मिला डिसमिल, तो दूसरे को उसी साल 1.5 पैसा मिला, 11,000 के 1.5। और जो जरसमन कम है हम लोग को, राजहारा से ज़्यादा हम लोग को जरसमन है भेलू कोट में, और राजहारा में कम है खमी राजहारा, वहाँ हम लोग को दोगुना पैसा मिला और हम लोग को कम मिला। क्यों मिला कि हम लोग पैसा नहीं दिए, हम लोग पैसा दिए इसलिए दोगुना पैसा मिला। नहर के समय जो पेमेंट होता तो कुछ पैसा ले लेके ज़्यादा पैसा ले लेकर ज़्यादा पैसा देता था, वो आदमी को ज़्यादा पेमेंट होता था, जो पैसा नहीं देता था मनमानी पेमेंट कर देता था हम लोग। मतलब इस पर भी ध्यान देने के लिए आप कह रहे हैं? इस पर भी मंत्री जी ध्यान दें कम से कम हम लोग के ऊपर। सब जनता के तरफ से हम लोग के तरफ से धन्यवाद है मंत्री जी को। पानी आप लोग पानी कम से कम जल्दी आ जाएगा, मंत्री जी आ गए तो। अब पहले भी आवाज़ उठाए हैं इसके लिए मंत्री जी।